एडिक्शन जिस घर में होती है ना, उस घर में एक बंदा ज़रूर उस एडिक्ट का उसकी मदद करे। वो कौन होती है? उसकी बहन होती है, जो हर वक्त उसकी, जब उसको मार पड़ रही होती है तो वो आगे होती है, जब वो पैसे नहीं होती वो चीज़ें बेचना शुरू कर देता है, वो पैसों के लिए लड़ता है, वो पैसे देती है। तो कहने का मकसद ये है कि फैमिली का इनसाइड जो माहौल इस वक्त है ना, उसमें हमें बहुत सी तब्दीलियों की ज़रूरत है। और अगर बच्चा इकलौता हो, बच्चा इकलौता वो तो जनाब वो भी है। जो इकलौता बच्चा है वो सबसे ज्यादा, मेरे पास मैं बताऊं स्टोरी ना, मेरे पास इतनी स्टोरीज है मैं बता नहीं, मेरे पास इस मोबाइल में इतनी वीडियोज है फैमिली की। एक फैमिली की वीडियो यहाँ नहर के ऊपर सोसाइटी में वो रहते हैं जी प्लीज वो सनार थे हैं, उनका बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उसने मेडिकल डॉक्टर से शादी की, खुद भी वो आइस का नशा करता, उसको भी लड़की को भी लगा दिया। उसके बाद 1 किलो उसने सोना बेचा, आज भी वो रिहैब में है। चौथी बार उसको मैंने रिहैब में भेजा है। 1 किलो सोना चोरी करके बेचा दुकान से अपने बाप का, इतने सालों से। अच्छा वालदेन, मुझे वालदेन की अभी तक समझ नहीं आती। वालदेन आते हैं जी हमने ना फलां जगह पे इलाज कराया बच्चे का, बच्चा फिर रिलैप्स हो गया फलां जगह पे, जुल्फकार साहब इसको ना इसका जल्दी कहीं इलाज करवा दे। मैंने कहा यार मैंने तो रेफरी करना है ना। फिर वो प्रेशर डालते हैं, तो मैंने कहा मैंने इस बच्चे में हवा तो नहीं भर दी, नहीं हमने ना इसको बच्चे को भेजना है दुबई, सऊदी अरब। देखें ये खुदा के लिए 70% 60% जो इस वक्त बच्चे बाहर जा रहे हैं वो सारे ड्रग एडिक्ट हैं। जो वालदेन यहाँ एडिक्ट है, किसी ने घर बेचा, किसी ने अपना खेत बेच दिए, किसी ने फलां चीज बेच दी। और मैं अगले महीने, इसी महीने मैं यूनान जा रहा हूँ एक स्टडी करने के लिए, एक कॉन्फ्रेंस भी है स्टडी, क्योंकि यूनान इज द फर्स्ट कंट्री जो यूरोप को जाता है। और टर्की के बाद यहाँ हमारे जितने भी डोंकी लगा के लोग गए हैं बच्चे, वो ईथन की सड़कों पे बैठ के सैकड़ों नौजवान, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, वजीराबाद, लाला मूसा, उन नौजवान जो वहां सड़कों पे बैठ के इंजेक्शन लगा रहे हैं और नशा बेच रहे हैं और खुद वहां मर रहे हैं, घर वालों को कोई पता नहीं है। मैं उस स्टडी के लिए जा रहा हूँ। हम तो अपने पाकिस्तान के, हम तो जहां भी जाते हैं वहीं सारा वो सिस्टम यही अपना पूरा बना लेते हैं। अच्छा अभी हमने बच्चों की बात की और टीनेजर्स की बात की, लेकिन वो अडल्ट खवातीन जो ऑनलाइन अर्निंग के नाम पर गलत काम कर रही होती हैं, फॉर एग्जांपल पिक्चर्स शेयरिंग हो रही होती है, मुंशियात फरोशी चल रही होती है, तो उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए आपने अच्छा सवाल किया। मैं यहाँ बहुत से हॉस्टल हैं, तकरीबन जो अदालत में केस है ना लाहौर हाई कोर्ट में, उसमें गवर्नमेंट से हमने रिक्वेस्ट की थी कि जो हॉस्टल को ना इसको चैनलाइज करना है। लाहौर में इस वक्त तकरीबन 1122 हॉस्टल हैं प्राइवेट सेक्टर में यूनिवर्सिटियों के। हम चाहते थे कि यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के अंदर या तालीमी इदारे के हॉस्टल के अंदर अगर कोई भी चीज़, स्टार्ट हमने यहाँ से किया था, कोई भी चीज़ अगर आपको चाय आपने मंगवानी है, कॉफ़ी मंगवानी, पिज़्ज़ा मंगाना है, वो कंपनी पहले आपके साथ रजिस्टर्ड हो, वो आपको पता चले कि यहाँ ड्रग तो नहीं आ रही। ऐसी इंफॉर्मेशन इतलात हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे खुद रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जो साउथ पंजाब और मुख्तलिफ इलाकों से, दूर फतादा इलाकों से पढ़ने के लिए यहाँ ख़वातीन आती हैं, वो ऐसे एक ग्रुप के साथ मिल जाती हैं, एक ऐसे ग्रोह के साथ जो ऑलरेडी पहले ही नशा कर रहा होता है, और नशे ख़वातीन की मैं बात कर रहा हूँ, फिर वो उस चीज़ों को पूरा करने के लिए खुद भी नशा करती हैं और रात को प्रोस्टिट्यूट भी करती हैं। ये मैं आपको बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड बात कर सकता हूं। आप मुझे ये बताइए कोई भी जो खातून अगर इस हद तक चली जाए, ड्रग एडिक्शन में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चली जाए, तो क्या रिहैब सेंटर्स प्रोफेशनली काउंसलिंग करके उन्हें वापस मैनेजेबल कंडीशन में ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट एक बेड का इजाफा नहीं कर सकती, ये गवर्नमेंट, इससे पहली गवर्नमेंट, और मैंने तो हर गवर्नमेंट के साथ काम किया है। डॉक्टर साहब बैठी हैं जिस हॉस्पिटल में ये हैं, जिस हॉस्पिटल में पहले रही हैं, मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट, आजकल जनाब पूछ लें इनके कितने, मुझे डेली का डाटा आता है 7 हॉस्पिटल से, 7 हॉस्पिटल में 150 बेड है, 150 बेड में भी तकरीबन 80 या 70 बेड फिल है, बाकी सारे खाली है। जो गवर्नमेंट एक बेड का इजाफा कर सकी, वो कहाँ क्या काम करेंगे? तो मैं तो देखिए, मैंने जो स्टार्ट पे जो बात कही थी आपसे कि हमारी जो इस वक्त वज़ीर आला साहबा हैं मरियम नवाज साहबा, वो भी खातून है। मैं तो आपके प्रोग्राम की, मेरी सहेली की वसात से ये उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप खवातीन का ट्रीटमेंट सेंटर स्टैब्लिश करें। खवातीन की तादाद बहुत ज्यादा है, 18 साल से कम उम्र बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा, उनको कोई दाखिला देने के लिए तैयार नहीं है, उनके लिए एक अलग हॉस्पिटल बनाए। और उसके बाद जो हॉस्पिटल का दुरानी है, डॉक्टर साहब गवाह है, 10 दिन 15 दिन रख के खुद ही भगा देते हैं पेशेंट को। कम से कम आप 6-7 वीक करें उसका, उसके
बाद अवेयरनेस प्रिवेंशन के प्रोग्राम करे। अगर मेरा ख्याल ये वज़ीर आला साहबा ये कर लेती हैं तो जाहिर बात जब ये टनोर खत्म करके जाएंगी अपना 5 साल के बाद तो लोग हम ही कहेंगे ना कि देखें ये वज़ीर आला साहबा ने किया है और कोई करके नहीं गया। अभी हमें काम करने की रिविजिट करने की चीजों की बहुत जरूरत है। अगर चीजें बेहतर होती या अच्छा होता तो आज हम बैठ बात ना हमारी कर भी ये सकते। दरख्वास्त है हुकूमत से, जो मौजूदा हुकूमत है, कि वो ज़रूर इस पर नज़रसानी करे और कोई ना कोई इम्प्लीमेंटेशन जो वो ज़रूर लेकर आए ताकि ड्रग्स एडिक्शन जो हो रही है हर जगह जेंडर बेस्ड अगर हम बात करते हैं तो उस पर कमी आए। जी डॉक्टर हुमा, अगर आपसे पूछें तो आपका क्या ओपिनियन है, जो ऑनलाइन ऐप्स की हम बात कर रहे थे, ऑनलाइन अर्निंग्स के जो तरीके हैं जो ख़वातीन को ड्रग्स की तरफ लेके जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसमें जिस तरह जुल्फ़िकार साहब ने कहा था मैं उसी से बात स्टार्ट करूंगी, क्योंकि हॉस्टल्स में जो रहती हैं ख़वातीन, जो यंग स्टूडेंट्स रहती हैं, उनके डिफरेंट तरह के ख़र्चे होते हैं और जाहिर सी बात अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए और अपना स्टेटस अच्छा रखने के लिए, स्टेटस को अपडेट करने के लिए वो स्टार्ट करती हैं ऑनलाइन अर्निंग से और ट्रैप हो जाती हैं, डिफरेंट तरीके से ट्रैप हो जाती है। प्लस सम टाइम कुछ इस तरह के लोग जो बैठे होते हैं, कुछ उनसे पिक्चर्स ले ली और कुछ इस तरह की स्टाफ उन्होंने आगे भेज दिया, फिर वो एक उसमें आ जाती हैं, एक सर्कल में आ जाती है कि तुम मुझे इतने पैसे दो। उस पैसों को लेने के लिए वो डिफरेंट जगह से, डिफरेंट चैनल से फिर पैसे कमाती हैं। वो उसमें ये नहीं देखती कि क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए होते हैं, वो अपनी बदनामी से बचना चाह रही होती है। डिफरेंट तरीके हैं उनको। यहाँ पे भी वही बात कि अगर पेरेंट्स पीछे सपोर्टिव हों, अगर बच्ची से कोई गलती हो गई है, बच्ची कहीं ट्रैप हो रही है, तो इंस्टेड वो उसमें डीप डाउन जाए और गलती पे मज़ीद गलतियां करती रहे, वो उस एक गलती को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर पेरेंट्स कोई इतने सपोर्टिव हों, वो उसके साथ खड़े हों, तो वो इससे निकाल सकते हैं। हमारे यहाँ इदारे मौजूद हैं जिनमें आप कंप्लेंट्स कर सकते हैं और उस बंदे को पकड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे विक्टिम ब्लेमिंग ही स्टार्ट हो जाती है। पहले तुमने क्यों भेज दिया, तुमने ये क्यों कर दिया, उसकी ही किरदार कशी स्टार्ट कर दी जाती है, जिसकी वजह से बात आगे नहीं बढ़ती और वो लड़की उसी में बेचारी कहाँ कहाँ पहुँच जाती है, किस किस हाथों में ट्रैप होती है, तो फिर देयर इज़ नो एंड टू इट। तो इसमें भी फैमिली का बहुत की रोल है कि फैमिली सपोर्टिव रहे। जब आपने बच्ची बाहर भेजी है हॉस्टल में, तो आप तैयार रहें कि कुछ भी हो सकता है। आपने सारी दुनिया खड़ी है उसको ब्लेम करने के लिए, उस पर उंगली उठाने के लिए, आपने ये नहीं करना क्योंकि वो आपकी बेटी है, आपने सपोर्ट करना है। तो आप ही उसे, अगर वो कहीं किसी गलत रास्ते पे निकल गई है तो आप ही उसे वापस ला सकते हैं। थैंक यू। एक यहाँ से कॉलर भी ऐड करते राबिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी फरमाइए। बेहतर रहमान सुलेमानी अब्टवाल से बात कर रहा हूँ। मैं रोज़ाना की बुनियाद पर आपका प्रोग्राम सुनता हूँ और माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन मालूमाती प्रोग्राम होता है और अच्छा लगता है। कोशिश होती है उसमें ज़रूर शामिल हो। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अंदर हद से ज़्यादा ये नशावर चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, खासकर आइस का नशा, और इसके अलावा घरों में अक्सर ख़वातीन जो हैं वो कच्चे चावल खाना बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। क्या ये चीज़ें भी नशे में आती हैं कि नहीं आती? बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, उसकी वजह होती है, वो उसकी वजह ये होती है कि जब आपके ये जो है ना डिफिशिएंसी होती है आयरन डेफिशिएंसी। देखिए एक ज़माने में होता था कि प्रेग्नेंट औरतें हमारी गाची खाती थी और कच्चे चावल खाती थी, क्योंकि जब प्रेगनेंसी में आपका वो जो है आयरन बहुत लो हो जाता है। और हमारे यहाँ बहुत औरतें जो है ना वो ये हैं, उनकी आयरन की भी कमी होती है और वो अक्सर चीज़ों में डेफिशिएंसी होती है।